गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा साइंस जीएस में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। जैसे एक चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचार पद्धति पर, और अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। यह है हार्मोन। टॉपिक का नाम है हार्मोन, राइट। और इस हार्मोन का बॉडी में बहुत कम स्राव होता है। शरीर में हार्मोन बहुत कम बनता है, बहुत कम निकलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हार्मोन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो चैप्टर हम लोग का क्या शुरू होने वाला है? हार्मोन। आप लोग हार्मोन टॉपिक बना लीजिए हेडिंग। हम लोग हार्मोन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और देखते हैं हार्मोन क्या है और हार्मोन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हम लोग जानेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि हार्मोन क्या है। दैट्स क्लियर। हार्मोन क्या है, व्हाट इज हार्मोन। और दूसरा देखेंगे कि हार्मोन का प्रकार क्या है। जैसे स्राव जो होता है वो किस प्रकार से स्राव होता है हार्मोन का। क्लियर? ये दो बातें। और शरीर के विभिन्न ग्लैंड से, विभिन्न ग्रंथियों से अलग अलग प्रकार का हार्मोन निकलता है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। उसी हार्मोन को हम लोग देखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए हार्मोन को समझते हैं हम लोग। हार्मोन क्या है वास्तव में? दरअसल हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन है। आपसे पूछा जाएगा हार्मोन क्या है। हार्मोन में हम लोग टिक लगाएंगे, हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन है। क्लियर? हार्मोन क्या है पूछेगा आपसे, टिक लगाएंगे, हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन है, वन टाइप ऑफ प्रोटीन। दूसरी बात, यह हार्मोन जिन ग्रंथियों से निकलता है, जिस ग्लैंड से निकलेगा उस ग्रंथि को, उस ग्लैंड को, ग्रंथि, जब भी यह हार्मोन निकलेगा यह ग्रंथि से निकलेगा। दैट मीन्स ग्लैंड से निकलेगा। क्लियर? और इस ग्लैंड को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। ग्लैंड को, ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है। क्लियर है? कौन कौन सा भाग है ग्रंथि में उसको देखते हैं। एक है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है एक ऐसी ग्रंथि जिससे हार्मोन बॉडी के अंदर निकले और डायरेक्ट ब्लड में मिल जाए। यानी हार्मोन निकलेगा, हार्मोन निकलेगा और डायरेक्ट कहां मिल जाएगा? ब्लड में मिल जाएगा, यानी रक्त में मिल जाएगा। तो हार्मोन यदि डायरेक्ट ब्लड में मिल जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें डक्ट नहीं होगा। डक्ट का मतलब होता है नली या पाइप। इसमें डक्ट नहीं होगा। डक्ट नहीं होगा तो क्या लगा देंगे? लेस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? डक्टलेस। तो यह डक्टलेस होगा, यानी कि इसमें नली नहीं होगा, डायरेक्ट ग्रंथि से ब्लड निकलेगा और ब्लड में मिल जाएगा। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता है? इंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग उसको कहेंगे जिससे हार्मोन का उत्सर्जन हो, हार्मोन का निष्कासन हो और वह हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में आकर मिल जाए। यह डक्टलेस होता है, यानी नलिका विहीन होता है। इस डक्टलेस को यदि हिंदी में देखें तो क्या होगा? नलिका विहीन। नलिका विहीन होता है, डक्टलेस होता है। इसमें नली नहीं होगी। तो आप लोग यहां तक नोट डाउन कर लीजिए।
आई होप यहां तक कर लिए होंगे, होप है ना। डक्टलेस समझ में आ गया होगा कि डक्टलेस आखिर क्यों कहा जा रहा है, नलिका विहीन शब्द का क्या अर्थ है, अंतःस्रावी का क्या अर्थ है ना, यहां तक समझ में आया। अंतःस्रावी का मतलब बताए अंदर की ओर बहाव करने वाला, यानी बाहर नहीं निकलेगा। अब दूसरा नंबर हम लोग देखने वाले हैं, सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर हमारा होगा यहां पर, अब यहां से इरेज कर दे रहे हैं। दूसरा जो है सेकेंड वाला हमारा, वह है बाह्य स्रावी ग्रंथि, यानी कि बाह्य स्रावी का मतलब हो रहा है एक्सटर्नल ग्लैंड, बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि का मतलब क्या हो रहा है, एक्सटर्नल ग्लैंड, बाह्य स्रावी ग्रंथि, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ग्लैंड। तो एक हम लोग क्या पढ़े, इंटरनल ग्लैंड पढ़े, अंतःस्रावी पढ़े हम लोग, और दूसरा क्या पढ़े, बाह्य स्रावी। बाह्य स्रावी को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। बाह्य स्रावी का मतलब है इसमें डक्ट्स होंगे, इसमें पाइप होंगे, यानी कि वेन के माध्यम से, इस तरह से वेन होगा, इस तरह से वेन होगा, और वेन यानी डक्ट के माध्यम से जब हार्मोन का निष्कासन होगा तो यह हार्मोन यहां से इस तरीके से डक्ट के माध्यम से यह शरीर से बाहर निकल जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा, यह हार्मोन बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जैसे कान से निकलता है, नाक से निकलता है ना, नोज वैक्स, ईयर से ईयर वैक्स, आंख से निकलता आई वैक्स, तो इस तरीके से एक्सटर्नल वाला शरीर से बाहर निकल जाएगा। क्लियर। तो आप देख लिए ग्रंथि, दो प्रकार का ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि में डक्ट्स होगा, यानी कि पाइप होगा, वेन होगा, वेन से जुड़ा होगा, नस से जुड़ा होगा, और अंतःस्रावी क्या होगा, डक्टलेस होगा। डक्टलेस का मतलब क्या हो रहा है, नलिका विहीन होगा, ये नालिका विहीन है और यह नलिका के साथ है। क्लियर। अंतःस्रावी हार्मोन्स जो सेक्रेट करेगा बॉडी में, वह ब्लड में ही घुल कर रह जाएगा, और जो एक्सोक्राइन है यानी वही स्रावी ग्रंथि है, उससे जो हार्मोन निकलेगा वो शरीर से बाहर चला जाएगा। जैसे कान से हम लोग निकालते हैं ईयर वैक्स, कन्हौआ, वो बाहर निकल के चला गया। क्लियर। अब यहां से आगे हम लोग समझते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स है, ग्रंथियों है, उन ग्रंथियों में एक ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है जो अलग प्रकार के हार्मोन निकालती है, और इसका खासियत क्या है कि एक ऐसा ग्रंथि है जो दोनों है, दोनों है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहां इरेज कीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक ही ग्लैंड है, ओनली वन ऐसा ग्लैंड है जो दोनों है। तो यह आपको याद रखना है, और यह एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यह क्या हो गया, यह एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों और कौन सा ग्रंथि। तो लेट अस सी दिस, देखते हैं यहां पर हम लोग, ऐसा एक ग्लैंड है, ऐसी एक ग्रंथि है। देखिए यहां पर डायग्राम बना हुआ है, इस ग्रंथि को आप देखिए ध्यान से, जो आप इस ग्लैंड को देख रहे हैं यहां से यहां तक, जो जिसको हम पैक कर दिए, इस ग्रंथि का नाम है पैनक्रियाज, यानी अगन्याशय, अगन्याशय, पैनक्रियाज, हिंदी में क्या बोलेंगे, अगन्याशय। कभी कभी हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार हिंदी इंग्लिश देकर हिंदी में पूछ लेता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का मतलब होता है अगन्याशय। दैट्स क्लियर। पैनक्रियाज का मतलब क्या हो रहा है, अगन्याशय। और यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि है, पैनक्रियाज एकमात्र ऐसी ग्रंथि है
जो अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है। दैट मीन्स इंटरनल ग्लैंड भी है और एक्सटर्नल ग्लैंड भी है। इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज को क्या बोल रहे हैं? इंडोक्राइन। शॉर्ट में लिख रहे हैं इंडोक्राइन, और यहां लिख रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब क्या हुआ? अंतःस्रावी, इसको तो हम लोग नोट किए ही हैं। और एक क्या है? बाह्य स्रावी। तो यह एक ऐसी ग्रंथि है जो बाह्य स्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। अंतःस्रावी का मतलब आप पढ़े हैं अंदर अंदर बहने वाली, और बाह्य स्रावी का मतलब पढ़े हैं बाहर बाहर बहने वाली। तो आप नोट कर लीजिए, एकमात्र ऐसी ग्रंथि है पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय, एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों है। इंटरनल ग्लैंड भी है और एक्सटर्नल ग्लैंड भी है, अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, एक बॉडी के अंदर दिखाया गया है, एक बॉडी के अंदर पैनक्रियाज को दिखाया गया है एक्सरे से। एक्सरे फोटो है। वास्तव में पैनक्रियाज एक इस तरह का आकार दे रहे हैं, लीफ पत्ती के आकार का, इस तरह से होगा, इस तरह का आकार होगा, और बीच में एक पाइप होता है, और इस तरह की संरचनाएं होती है, इस तरह की संरचनाएं होती है, इस तरह के सेल्स होते हैं, इस तरह के सेल्स होते हैं, देख रहे हैं ना आप इस तरह से। तो वास्तव में यह ऐसा अपीयर होगा, इस तरह से दिखाई देगा आपको पैनक्रियाज। क्लियर? अब हम लोग इसका और जानना चाहेंगे आगे, जहां से प्रश्न आता है कि आखिर पैनक्रियाज में, अगेन देखिए पैनक्रियाज का एक रंगीन फोटो, कलरफुल फोटो है। यहां से देखिए पूरा का पूरा ऐसा पैनक्रियाज है, यह देख रहे हैं ना, ऐसे जिह्वा की तरह, यह लाइक दैट टंग शेप। कभी कभी पूछ देता है कि मनुष्य का कौन सा ऐसा ग्रंथि है, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो टंग, जिह्वा के जैसा दिखता है, टंग जैसा। तो देखिए, तो जिह्वा जैसा लग रहा है ना। बीच में बताए थे एक पाइप होता है, देखिए ऐसे डक्ट यहां गया है, पाइप। तो जिह्वा जैसा यानी जीभ जैसा, जिह्वा। क्लियर? जिह्वा के आकार का टंग शेप का कौन सा है हमारा? पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय। अग्न्याशय, पैनक्रियाज बोले तब या अग्न्याशय बोले तब, ये दोनों एक चीज है। और पैनक्रियाज अग्न्याशय जिह्वा के आकार का है, और यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है। दोनों ही गुण इसमें है विद्यमान। अब आगे देखते हैं कि यह कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है, और इस हार्मोन का नाम है, जो पैनक्रियाज से निकलेगा, इसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन। क्लियर? इंसुलिन, देख रहे हैं ना, इंसुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इंसुलिन डहेलिया का प्लांट होता है। डहेलिया से आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से इंसुलिन बनाने का काम वैज्ञानिक लोग करते हैं डहेलिया के पौधा से। तो एक प्रश्न अगर पूछ देगा कि इंसुलिन कहां से प्राप्त होता है, किस पौधा से प्राप्त होता है, आंसर करेंगे डहेलिया। डहेलिया एक फूल वाला पौधा है, एक छोटा प्लांट है, डहेलिया। डहेलिया, देखिए डहेलिया पौधा है ना, डहेलिया प्लांट है, डहेलिया पौधा है, और इस डहेलिया से इंसुलिन का एक्सट्रैक्शन होता है। इंसुलिन को निकाला जाता है प्राकृतिक रूप से, नेचुरल फॉर्म में। राइट नाउ यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। पैनक्रियाज से यानी अग्न्याशय से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। अब आगे जानते हैं कि आखिर इंसुलिन का क्या बॉडी में महत्व है। क्लियर? तो थोड़ा सा यहां जानना पड़ेगा, ऐसे हम लोग
डिजीज चैप्टर में, रोग वाले चैप्टर में डिटेल और पढ़ेंगे इंसुलिन से होने वाला रोग। लेकिन फिलहाल यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंसुलिन अगर गड़बड़ हो गया, पैनक्रियाज से इंसुलिन का एक्सट्रैक्शन, इंसुलिन कम निकलेगा तब भी प्रॉब्लम है और ज्यादा निकलेगा तब भी प्रॉब्लम है। और इसकी गड़बड़ी से क्या हो जाएगा, डायबिटीज। डायबिटीज, डायबिटीज बीमारी, यानी डायबिटीज हो जाएगा। कोई बीमारी नहीं है, क्या है, इंसुलिन के गड़बड़ी से, इंसुलिन के कम या अधिक होने से यह डायबिटीज हो रहा है। दैट्स क्लियर। डायबिटीज यानी किसको, एक और नाम है मधुमेह रोग, मधुमेह। और इसी का एक और नाम है चिनिया रोग, जिसे बोलते हैं चिनिया, चीनी बढ़ गया, चिनिया रोग। क्लियर। कभी 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 चीनिया भी लिख देता है, लेकिन मधुमेह ही लिखेगा जनरली, चिनिया रोग। पूछा जाएगा चिनिया रोग किससे होता है, मधुमेह किससे होता है, डायबिटीज किससे होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन ऑप्शन देगा केवल इंसुलिन। अब इंसुलिन में कमी भी होगा तब भी प्रॉब्लम है, तब भी डायबिटीज हो जाएगा। और इंसुलिन ज्यादा बनेगा बॉडी में तब भी शुगर हो जाएगा, तब भी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, शुगर। डायबिटीज हो गया, मधुमेह हो गया, यानी शुगर हो गया। इस तरह से देखिए 4 नेम हो गया, चिनिया रोग, मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग और शुगर। तो बोला था शुगर हो गया, तो शुगर होने का 2 कारण होता है। डायबिटीज होने का कारण है कि इंसुलिन या तो बॉडी में ज्यादा बन रहा हो या इंसुलिन कम बन रहा हो, दोनों कंडीशन में होगा। लेकिन हाँ, अगर इंसुलिन ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है तो उसके पीछे पैनक्रियाज ही जिम्मेवार है। पैनक्रियाज ग्लैंड की एक्टिविटी बिगड़ गई है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। इसमें सिंपल सा एक प्रश्न पूछेगा कि पैनक्रियाज डायबिटीज किसके कारण होता है, तो इंसुलिन के कारण, या चिनिया रोग किसके कारण होता है, तो आप आंसर कर लीजिएगा और ऑप्शन जैसा रहेगा उसके अनुसार आप आंसर कीजिएगा। क्लियर है। अब अगर यहां तक कर पाए हैं तो हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन कि आखिर इंसुलिन है क्या। जो इंसुलिन एक हार्मोन है, अभी हम लोग क्या बात किए थे शुरू में कि जितने भी ग्लैंड से निकल रहे हैं वो सारे के सारे हार्मोन हैं। लेकिन अब अलग से प्रश्न हम लोग लेते हैं फिर से। यहां पूछा जा रहा है इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है। क्लियर। तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन में यदि हार्मोन रहा तो हार्मोन टिक लगा देंगे। तो यहां तक तो कॉमन प्रश्न पूछता है, ठीक है। लेकिन इस इंसुलिन में इसको तो टिक लगा देना है, लेकिन कई बार प्रश्न अलग अलग तरीके से आएंगे और ऑप्शंस भी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। यह जो इंसुलिन है इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें ब्लड ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इसको सी में जोड़ देते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट सी लगा दिए यहां पर सिंबल में। अब इंसुलिन में क्या होता है, इसमें एक टेस्ट होता है कि इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, इसको सी पेप्टाइड कहा जाता है। इसमें जो टेस्ट होता है, देख पा रहे हैं आप अच्छे से, देखिए इसको। तो यहां जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इंसुलिन क्या है, तो चूंकि यह जानने के लिए कि इंसुलिन कितना बन रहा है बॉडी में, एक टेस्ट होता है। इंसुलिन को जानने के लिए कि बॉडी में कितना बन रहा है, एक टेस्ट होता है। और इस टेस्ट का ही नाम है सी पेप्टाइड। क्या नाम है, सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड। दैट्स क्लियर। अब देखिए आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा कि इंसुलिन क्या है, और ऑप्शन में यहां ए वाला ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, पेप्टाइड वाला ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। इंसुलिन क्या है और ऑप्शन में लिखेगा पेप्टाइड है। दैट्स क्लियर। तब ऐसे कंडीशन में क्या आंसर करना है आपको, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का पेप्टाइड है।
यदि हार्मोन रहेगा तो हार्मोन टिक लगाइएगा, हार्मोन नहीं रहा, पेप्टाइड ऑप्शन दिया, कई बार पेप्टाइड ऑप्शन दे देता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंसुलिन क्या है, पेप्टाइड ऑप्शन रहेगा और आप पेप्टाइड को टिक लगा दीजिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से पैनक्रियाज ग्लैंड और इससे निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए, कंप्लीट कर लिए। फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। पैनक्रियाज के बारे में हम लोग पढ़े, इसमें क्या देखे कि पैनक्रियाज एक प्रकार का ग्रंथि है, एक प्रकार का ग्लैंड है, और यह ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों है। इससे एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, और इंसुलिन यदि गड़बड़ हो जाए, अधिक हो या कम हो, तो इससे एक बीमारी होगा शुगर, डायबिटीज, चिनिया रोग, मधुमेह रोग। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट था और अब हम लोग इसका आगे देखेंगे।